वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के बात करेंगे, साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थायी अध्यक्ष को लेकर के बात करेंगे। 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बाहर होने जा रहे हैं उनके समायोजन को लेकर के जो माथापच्ची शासन स्तर पर शुरू हुई है उसको लेकर के बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न, 5 लोग किए गए गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी नाकाम रही, सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी। सिपाही परीक्षा पहले दिन शुक्रवार को सकुशल संपन्न हो गई। पर्चा लीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। पहले दिन की दोनों पालियों में करीब 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं को छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो पहले दिन के पेपर थी वह सकुशल संपन्न हुआ। पेपर लीक की किसी भी प्रकार की कोई जो खबरें हैं वो देखने को नहीं मिल पाई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती में पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षाएं, 6 गिरफ्तार किए गए। वहीं पर 9,60,000 अभ्यर्थियों को होना था शामिल, और जहां पर 6,48,435 अभ्यर्थियों ने दी है परीक्षा। अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के प्रयास में 6 अभ्यर्थी दबोचे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सिपाही भर्ती शासन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। अभी इसका प्रथम दिवस कंप्लीट हुआ है, कई चरणों में परीक्षाएं होनी हैं और बाकायदा सरकार पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ उतरी है, क्योंकि विपक्ष तनिक भी अगर मौका पाया तो निश्चित तौर पर सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से सरकार पर पूरी तरीके से बैकफुट पर है विपक्ष के हमलावरों से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का 25 अगस्त को साक्षात्कार होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इस आयोग का गठन बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों के चयन के लिए किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष के लिए लगभग 60 आवेदन आए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लोक भवन स्थित कार्यालय में रविवार को साक्षात्कार होगा। इसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम रहेंगे। अध्यक्ष के लिए 25 को साक्षात्कार होने जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो आयोग है उसको जैसे ही अध्यक्ष मिलेगा, निश्चित तौर पर जो बंद पड़ी भर्तियां हैं उन पर एक बार गति तेजी पकड़ेगी। जैसे LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर ली जाए, TGT PGT के एग्जाम की बात कर ली जाए, ये सारी भर्तियां पूरी तरीके से पेंडिंग हैं। इनके एग्जाम अभी कंडक्ट होना बाकी है। आयोग सबसे पहले लंबित भर्ती ही कंप्लीट करेगा और उसके बाद इसी आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की बेसिक विभाग में भर्ती होगी। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा का जो आयोजन है UPTET, वो भी इसी आयोग के माध्यम से ही होगा। और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती का रास्ता बंद पड़ा है, लगभग 85,000 पदों को लेकर के जो न्यूज़ें चल रही हैं, इसी आयोग के माध्यम से वो भी देखने को मिलेंगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, चयनितों के समायोजन पर माथापच्ची शुरू। शासन, प्रशासन और कर्मचारी पूरी तरीके से अब इस पर माथापच्ची शुरू करने लगे हैं। दोनों पक्ष ना हो प्रभावित, इस पर फोकस कर हो रहा काम। नई सूची जारी होने में 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर भी ज्यादा माथापच्ची कर रहा है कि नई सूची बनने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित होंगे, उनको किस तरह समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग का फोकस इस बात पर है कि दोनों पक्ष प्रभावित न हों। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगने की संभावनाएं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की नई सिरे से सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर
तेजी से जो काम है वो शुरू कर दिया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर मामला काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 6800 शिक्षक लगभग सामान्य के हटना तय है, ये आप जानते हैं। अब उनको किस तरीके से समायोजित करेगी सरकार, क्योंकि इस बार भर्ती प्रक्रिया में एक अतिरिक्त पद भी नहीं जोड़ा जा सकती, ये खुद कोर्ट ने कहा था। हालांकि विज्ञापन की अगर बात की जाए 69,000 की, तो 7 पद पर मेंशन किया गया था वहां पर कि जो सीटें हैं वो घट या बढ़ सकती हैं, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भर्ती कंप्लीट है, इस पर एक भी अतिरिक्त पद नहीं जोड़े जाएंगे। अगर अतिरिक्त पद जोड़े जाते हैं तो नोटिफिकेशन फिर से आउट किया जाएगा। तो किस तरीके से सरकार इनको समायोजित करेगी, यह मामला निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर है, तूल पकड़ रहा है। कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी भर्ती की ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आप जानते हैं, और ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाना तय है। अगर 6800 कैंडिडेटों को समायोजित नहीं किया जाता तो वो पहुंच रहे हैं, और अगर उनको समायोजित किया जाता है तो डीएलएड के जो फ्रेश छात्र हैं वो हाईकोर्ट का वो जजमेंट की कॉपी लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा देंगे कि नई भर्ती के माध्यम से नोटिफिकेशन आउट करके अब भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि हम भी लगभग 6 साल से नई शिक्षक भर्ती का रास्ता ताक रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरी भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा करने के बाद भी दिक्कतें कम नहीं होंगी। विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है तो पहला सवाल ये बड़ा होता है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज ना दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से उनकी नौकरी शुरू होगी। इतना ही नहीं, समायोजित शिक्षकों को फिर से जिलों का आवंटन होगा या वह पूर्व की जगह पर नौकरी करेंगे। इन सवालों के जो विभागीय अधिकारी खोजने में जवाब लगे हैं, यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती में शासन व विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आप देख सकते हैं ये शासन स्तर खुद सोच रहा है कि हमें किस तरीके से जवाब देने पड़ेंगे, और जो मैंने आपको बताया मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ये पूरी शिक्षक भर्ती जाती दिख रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, नई सूची की कवायद को तेज किया गया है। चयनितों के समायोजन पर सबसे ज़्यादा माथापच्ची की जा रही है और कहीं ना कहीं प्रभावितों को कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव ला करके जो लाभान्वित या समायोजित करने का जो विकल्प है वो सरकार तलाश रही है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस शिक्षक भर्ती में एक भी अतिरिक्त पद ऐड नहीं किए जाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट से विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की। जो 6800 कैंडिडेट जनरल के हटेंगे उनको कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके समायोजित करने का जो विकल्प है विशेष पावर के तहत वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाता दिख रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण जो निदेशालय में धरना दे रहे हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, उनको कहीं ना कहीं वहां से हटा दिया गया है और इको गार्डन भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं, अब इको गार्डन में धरने पर बैठने को कहा, नौकरी का आदेश मिलने तक धरना जारी रहेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने व नियुक्ति देने की मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शुक्रवार को पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं पुलिस भर्ती की वो चल रही हैं, इसकी वजह से बेसिक शिक्षा निदेशालय से इनको हटाया गया है और इको गार्डन पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो धरना कर रहे हैं नियुक्ति पत्र पाने के लिए 6800 कैंडिडेट जिनकी लिस्ट जारी की गई थी चुनाव के पहले, उसको लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं कि हमको डेट टाइम सब बताया जाए, हमारी नियुक्ति कब होगी। जब तक आदेश नहीं आएगा हम यहाँ से धरने से वापस नहीं जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, योगी बने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। एक मीडिया समूह के सर्वे में योगी को सबसे ज़्यादा लोगों ने किया है पसंद। एक मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। देश भर में लगभग 1,36,000 में अधिक लोगों के बीच हुए सर्वे में 33% से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना है। इस सर्वे में उन्हें लगातार तीसरी बार देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुना गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने जा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि संगठन जितना मजबूत होगा जीत उतनी ही इनकी पक्की होगी। लेकिन जिस तरीके से ये रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से विफल हैं और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए लगातार अभिशाप बनती जा रही योगी सरकार, जिस तरीके से युवा लगातार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, शिक्षक भर्ती हो या अन्य
जो भर्तियां हों पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विफल होती जा रही हैं। रोजगार के मामले में सरकार निश्चित तौर पर बैकफुट है। भले ही इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे दिया जाए, अभी तो चीफ मिनिस्टर का ही दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो युवा है निश्चित तौर पर वो प्रताड़ित है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन को लेकर के वो लगातार परेशान हैं, अपनी नौकरी पाने के लिए किस तरीके से जो प्रयास है कर रहे हैं, और सरकार के कान में इसकी जू तक नहीं रेंग रही है डियर। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।